हेलो दोस्तों, आज 29 सितंबर है। पारस डिफेंस के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस का प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो जिन लोगों के भी आईपीओ अलॉट हुआ है और जिन लोगों के भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उन सभी को अपना अलॉटमेंट स्टेटस पता चल गया है। तो दोस्तों, जिन लोगों के भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उनके सवाल आ रहे हैं कि उनके पैसे रिफंड कब होंगे। वो कह रहे हैं कि ना तो हमारे आईपीओ अलॉट हुआ है ना ही पैसे रिफंड हुए हैं, तो रिफंड की डेट क्या है। अगर रिफंड की डेट भी निकल जाती है उसके बाद भी हमारे पैसे नहीं आते तो हमें क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। और दोस्तों, जिन लोगों के भी आईपीओ अलॉट हुआ है उन लोगों को लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, तो उसके लिए भी वीडियोस आ जाएंगे शाम तक। तो दोस्तों, बात करें रिफंड की डेट की, तो रिफंड की डेट है 29 तारीख को। 29 तारीख की शाम तक सबके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर आपके पैसे अभी तक रिफंड नहीं हुए तो शाम तक या रात तक सबके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर हमारे 29 तारीख की शाम तक भी पैसे रिफंड नहीं होते तो कब होंगे? तब 30 तारीख की शाम तक हमारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। मतलब एक दिन और दे देते हैं, एक दिन के बाद सबके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर हमारे 30 तारीख को भी पैसे रिफंड नहीं होते तो कब होंगे हमारे पैसे रिफंड? तो दोस्तों, अगर 29 और 30 को भी हमारे पैसे रिफंड नहीं होते तो 7 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में सबके पैसे रिफंड हो जाएंगे। पैसे तो सबके रिफंड हो जाएंगे, किसी का भी पैसा नहीं अटकेगा। पर दोस्तों, उसका कारण क्या है कि जो रिफंड डेट है उससे भी लेट आता है हमारा पैसा। उसका कारण क्या है? मतलब जो रिफंड की डेट दी हुई है 29-30, उससे भी लेट क्यों आता है? तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। मुझे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हम अपना जो सारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, हमारी एफडी है या सेविंग अकाउंट का इन्वेस्टमेंट है, या इसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस है, लोन वगैरह है, वो हम एक ही जगह कहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है IND मनी ऐप। तो आप मेरी साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम एक ही डैशबोर्ड पर सारी चीज़ें हमारी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, एफडी है, सेविंग अकाउंट है, या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सारी एक ही डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डेली शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलर्ट्स देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के हिडन चार्जेस शो होते हैं। उसके अलावा रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हर चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो IND मनी जो मेरा है पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है और 1.5 मिलियन इंडियंस भी इसे यूज करते हैं। तो आप भी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, उसका कारण ये है कि जब हम आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हैं तब हमारे आईपीओ एप्लीकेशन लगाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। मतलब हम उसको गलत तरीके से लगा देते हैं। जैसे कि कभी हमने आईपीओ की एप्लीकेशन लगाई और फिर वापस डिलीट कर दी, या यूपीआई के अंदर हम कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, जैसे ऑटोपे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वापस उसको कैंसिल करते हैं, या ऑटोपे की रिक्वेस्ट वगैरह सब सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद वापस डिलीट कर देते हैं जो आईपीओ की एप्लीकेशन है। तो इस तरह से कुछ गड़बड़े हो जाती है। तो उस कारण क्या है कि हमारी एप्लीकेशन सही तरह से नहीं लग पाती है। इस पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह की गड़बड़ हो जाती है। तो इस कारण क्या है कि जो हमारे पैसे हैं वो टाइम पर रिफंड नहीं होते। तो हमारे, और इसके अलावा अगर हमारे एप्लीकेशन भी सही तरह से लगी हुई है तो कभी कभार क्या टेक्निकल एरर के कारण भी हमारे पैसे लेट आ जाते हैं। तो 7 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में हमारे जो है पैसे रिफंड हो जाएंगे। और इसकी डेट जो है हम देख सकते हैं गूगल पे या फोन पे के अंदर जो एक्सपायरी डेट आती है नीचे, वहां पर हम इसकी डेट देख सकते हैं कि हमारे पैसे लास्ट कब तक रिफंड हो जाएंगे। या इसके अलावा वहां पे भी अगर डेट के बाद भी वो निकल जाती है, उसके बाद भी हमारे पैसे नहीं आते, तो हम बैंक के अंदर पता कर सकते हैं कि हमारी जो एक्सपायरी डेट कब है, जो पैसे आने की एक्सपायरी डेट है, वापस जो रिफंड जो है, जो हमारे ब्लॉक हुआ था अमाउंट, उसकी जो एक्सपायरी डेट कब है, मतलब वो वापस हमारे अकाउंट के अंदर कब शो होंगे, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो वो भी आपको बैंक के अंदर बता देंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब आपके क्लियर हो गया होगा। मतलब रिफंड की डेट आज ही है 29 तारीख को। अगर 29 तारीख को भी पैसे रिफंड नहीं होते तो 30 तारीख की शाम तक सबके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर 30 तारीख को भी नहीं होते तो 7 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में सबके पैसे आ जाएंगे। ये पैसे कहीं नहीं अटकते, सबके पैसे आ जाएंगे। अगर आपको उसकी डेट पता करनी है तो आप बैंक में जाकर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी वाले वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।